क्या आपको पढ़ाई में आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड में उन्हें डाउटनेट के साथ कीजिए आउट। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत पाओ वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे आपका क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य बोर्ड का हो, यहां तक कि 6वीं से 12वीं जेईई, नीट के सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे बस 5 सेकंड में। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन क्लासेस, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, क्लास 10th और क्लास 12th के कंपार्टमेंट, इम्प्रूवमेंट, प्राइवेट और ऑप्शनल एग्ज़ाम में किस बुक से क्वेश्चंस आते हैं, यही हम डिस्कस करेंगे आज के अपने इस सीरीज़ के सेकंड वीडियो में। बहुत सारे बच्चे जानना चाह रहे हैं, एग्ज़ाम आ गया है, टाइम टेबल डिक्लेयर हो गया है, बच्चों के मन में घबराहट हो रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई ही नहीं शुरू की। अगर बच्चों आपने पढ़ाई नहीं शुरू की है या आपने पढ़ाई पूरी कर ली है या आप बीच में हो, जिस भी कंडीशन में हो, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत सारे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी कि कितनी पढ़ाई आपने अभी तक की है। तो बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू ही नहीं की है, वो घबरा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर मैं आपका थोड़ा सा मार्गदर्शन कर देता हूं। और ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो आपके बहुत काम आएगा बच्चों। आओ शुरू करते हैं। बच्चों, अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो लगभग एक हफ्ते में ये वाले क्वेश्चन हमारे पास में हज़ारों की संख्या में आए होंगे, चाहे कमेंट हो, ईमेल हो या फिर आपके व्हाट्सएप पे मैसेजेस हमको मिल रहे हों। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कौन सी बुक पढ़ लें जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, टाइम कम बचा है, किस तरीके से तैयारी करें। तो ये कहीं ना कहीं सभी बच्चों के मन में होगा और होना लाजमी भी है बच्चों। अब देखो, आपके पास में NCERT की किताबें तो होंगी ही होंगी, सभी बच्चों के पास में होंगी। अगर नहीं है तो बच्चों इसको आप ख़रीद लो या अरेंज कर लो, किसी के पास में भी आसानी से आपके फ्रेंड लोग आपको दे देंगे। वैसे होंगी सबके पास, ये मुझे पता है। अब आप पूछोगे या सोच रहे होंगे कि इसका मतलब सर कह रहे हैं यानी NCERT की बुक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा है। NCERT की जो बुक्स होती हैं बेटा, उसको पढ़ने के बाद में या उनकी क्वेश्चंस को देखने के बाद में आपको ये आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। उन बुक्स में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा ना तो मैंने कहा है और ना सही है। अगर कोई कह रहा है तो भी गलत है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आते कि आप कह सकते हो कि आप उसी को पढ़ करके आपका बेड़ा पार हो जाएगा। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उसका मॉडल अगर आपको देखना हो तो उसकी एक झलक आपको NCERT में मिल जाएगी, ताकि आपको उस टाइम पे परेशानी नहीं होगी जब आपके सामने क्वेश्चन होगा, समझ ही ना पाओ कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और ये किस तरीके का क्वेश्चन आ गया। तो उसका एक मॉडल आपको मिलेगा NCERT में। अब आप पूछोगे सर फिर किस बुक में आ रही है? NCERT के अलावा हमारे पास में रेफरेंस बुक्स हैं, क्या उससे आती है? हाँ, कुछ क्वेश्चंस आती हैं रेफरेंस बुक से, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आती कि आप इस पर आप पूरा आंख मूंद करके सोचो कि हमने ये वाली बुक पढ़ी, हमने वो वाली बुक पढ़ी। क्वेश्चंस रेफरेंस बुक्स में सारे मिल जाएंगे, लेकिन बदले हुए रूप में। डायरेक्ट क्वेश्चंस आएँ ऐसा ज़रूरी नहीं है बच्चों। तो अगर किसी बुक में आप डायरेक्ट क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो तो आपकी गलत फहमी है कि वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। आपके मन में आ रहा होगा सर पढ़ें कहाँ से फिर? देखो बच्चों, सबसे बेहतर होता है कि अगर आपने अपना नोट्स बनाया हो, इससे जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर जाओगे और कम टाइम में आप अच्छे से सीख जाओगे, क्योंकि नोट्स आपने बनाया है तो वो आपके काम में आएगा। और नोट्स से पढ़ने का सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये होता है कि बहुत जल्दी आप रिवाइज़ कर लेते हो और बहुत आसानी से आपके समझ में भी आ जाती है। लेकिन हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास तो नोट्स ही नहीं हैं। अब अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि नोट्स बनाओ। इतने कम टाइम में अगर आप नोट्स बनाने बैठोगे तो नोट्स भी नहीं बन पाएगा, आपकी पढ़ाई भी बेकार चली जाएगी और आप फेल भी हो जाओगे। तो नोट्स मिलेगा कहाँ से? अगर आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके टीचर्स आपको दे सकते हैं, देन इट्स वेरी गुड। नहीं दे सकते तो अब बेटा इन नोट्स के चक्कर में मत पड़ो। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अब कह रहे होंगे कि अरिहंत का ख़रीद लो, इसका ख़रीद लो, उसका ख़रीद लो, तो ओसवाल का आता है या इसके मॉडल पेपर्स आते हैं, ये सैम्पल पेपर ले लो। कुछ नहीं बच्चों, कुछ नहीं करना है। आपको पिछले साल के कुछ कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स को देखना है और वहीं से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस खुद से छांटने हैं। अब आप कैसे छांटोगे? रिपीट तो हुआ नहीं होगा। तो सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आपके पास में अनसॉल्व पेपर है तो अनसॉल्व पेपर को देख लो। अनसॉल्व पेपर से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं, घूम घूम करके एक ही टॉपिक पे पूछा गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी का मैं टीचर हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो बायोलॉजी में जेनेटिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो एक ही टॉपिक पे 3 ही नियम हैं मेंडल के, कोई ना कोई पूछा जाएगा हर बार। तो उन्हीं तीनों में से कोई हर साल एक आता है।
तो अगर आप इसको देख लोगे तो जेनेटिक्स में आइडिया हो जाएगा कि यही तीनों नियम कैसे कैसे बदल बदल के पूछे जाते हैं, ताकि आप वहाँ जाओ और आपकी समझ में आए। वैसे हमने एक तैयार कर रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के हमारे पास में अवेलेबल हैं। अगर आप हमारा ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे भी बहुत सारे गेस्ट पेपर्स आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। तो हमारा ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और पूरी प्रोसेस वहाँ पर बता दी जाएगी। वैसे अगर आपके पास में सॉल्व पेपर या अनसॉल्व पेपर है तो ये ज़्यादा हेल्प कर देगा बच्चों, उसको देखोगे तो आइडिया लग जाएगा। तो आप इससे पढ़िए। रिवीजन नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो। आपके पास में सॉल्व या अनसॉल्व पेपर है तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा ये समझने में कि क्वेश्चंस कौन से हैं। तो वो जो अनसॉल्व या सॉल्व पेपर है वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो क्वेश्चन का एक बैंक है जहाँ से आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। किसी भी बुक में से पूरे क्वेश्चन नहीं आते। CBSE ने भी कहा है और NCERT ने भी ये बात बताई हुई है कि ये हम एक तरीका बता रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बच्चों, किसी भी चीज़ पर रिलाई करने से पहले, उस पर विश्वास करने से पहले एक बार सोच लो और इस बचे हुए टाइम में स्मार्टली अगर आप पढ़ाई करोगे तो ही आप अच्छे नंबर पाओगे। किसी पर भी या कुछ भी आप पढ़ के चले गए, कोई भी बुक उठाई रेफरेंस से पढ़ रहे हो, पता चला फेल हो गए, तो ऐसा मत करना। ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन बुक में मत ढूंढना, टॉपिक को पढ़ना। अगर एक टॉपिक आपका ढंग से क्लियर हो गया तो उस टॉपिक से चाहे जैसा क्वेश्चन उठाए, चाहे जैसे क्वेश्चन पूछे, वो आपका सही हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने पास सिलेबस रख लीजिए। सिलेबस के हर एक टॉपिक को पढ़िए और हर एक टॉपिक को अंडरलाइन करिए कि ये हमने पढ़ लिया है। उससे कैसे भी क्वेश्चन पूछे, छोटा पूछे, बड़ा पूछे या सबसे बड़ा पूछे, डायग्राम बेस्ड पूछे, कैलकुलेशन वाला पूछे, वो सब के सब आप कर ले जाओ। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन तैयार कीजिए। क्वेश्चन कैसे भी आएगा, कहीं से भी आएगा, आप कर ले जाओगे। इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो। अगर आपको पढ़ना ही है तो या तो आप अनसॉल्व पेपर ले लो या सॉल्व पेपर ले लो या हमसे संपर्क कर लो। निश्चित रूप से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। हमारी शुभकामनाएं वैसे भी हैं। ढेर सारा प्यार है, आशीर्वाद है। आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। विश्वास रखिएगा अपने ऊपर बच्चों। ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।